हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनल बिजनेस और एक्सटर्नल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। और ये आपका जो 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज है उसके आखिर वाला जो चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस, उसके अंदर ये पहला टॉपिक है इंटरनल बिजनेस और एक्सटर्नल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। तो इंटरनल बिजनेस का मतलब एक कंट्री के अंदर बिजनेस, और एक कंट्री के अंदर का जो बिजनेस होता है यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, वट एवर। तो इंटरनल बिजनेस के और भी नाम होते हैं। इनलैंड बिजनेस होता है, डोमेस्टिक बिजनेस होता है, नेशनल बिजनेस होता है, और इंट्रा नेशनल। इंट्रा का मतलब विद इन, ठीक है। इंडिजीनियस होता है और एक होम ट्रेड होता है। तो ये सारे नाम हैं इंटरनल बिजनेस के। एक्सटर्नल बिजनेस के कौन कौन से नाम हैं? एक्सटर्नल बिजनेस का एक नाम है ओवरसीज, ठीक है, अक्रॉस द सीज। ओवरसीज का मतलब अक्रॉस द सीज, तो विदेश, विदेशी व्यापार, फॉरेन बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये सारे अलग अलग नाम है, ये आपको पता होने चाहिए कि इंटरनेशनल बिजनेस के और क्या क्या नाम है। और आपको मोस्टली दिखेगा इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस, ये दो वर्ड ज़्यादा यूज होते हैं। बाकी आपको इतना नहीं दिखेंगे, बट आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या वर्ड्स हैं जो इनके सिनोनिमस हैं। तो अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। पहला तो नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो देखो, जब देश के अंदर ही कोई बिजनेस हो रहा है, डोमेस्टिक बिजनेस हो रहा है, तो जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है वो एक ही कंट्री के हैं। अब वो एक ही कंट्री के हैं तो उनकी नेशनैलिटी सेम है, ठीक है। तो यानी कि बोथ द सेलर्स एंड द बायर्स बिलोंग टू द सेम कंट्री हैविंग द सेम नेशनैलिटी। तो पॉइंट है सेम नेशनैलिटी, एंड बोथ द सेलर्स एंड बायर्स बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नेशनैलिटीज। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है कि दो अलग अलग कंट्रीज के लोग एक दूसरे से चीजें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ऑफकोर्स खरीदने और बेचने वाले की जो नेशनैलिटी है वो अलग है। एक अलग कंट्री का है और दूसरा अलग कंट्री का है। नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। अदर स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? सप्लायर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। ये भी सारे देखो एक ही कंट्री के हैं। इसका मतलब क्या है, जो बायर एंड सेलर है वो भी एक ही कंट्री के हैं, और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं आपको पता होना चाहिए, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स, ठीक है। और भी इसमें होते हैं अदर स्टेक होल्डर्स में, एक गवर्नमेंट आती है और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो इन सब की नेशनैलिटी एक ही होती है, यानी कि ये सब एक ही कंट्री के होते हैं। तो अदर स्टेक होल्डर्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो यानी कि अगर शेयर होल्डर्स की बात करोगे तो शेयर होल्डर्स इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग कंट्रीज के हो सकते हैं। एम्प्लॉयज, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में आप क्या है, दो तीन, जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ के भी एम्प्लॉयज हो सकते हैं, और जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो वहाँ के तो होंगे ही, ठीक है। इस तरीके से बैंक्स, बैंक्स भी देखो, अगर ए कंट्री बी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है तो जो बैंक होते हैं, तो हो सकता है कि बी कंट्री में जो बैंक है उससे भी डीलिंग कर रहे हो, और ए कंट्री का जो बैंक है उससे भी आप डीलिंग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? मूवमेंट। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारे इजीली, ऑफ कोर्स एक ही कंट्री के अंदर तो ये सारी चीजें इजीली मूव होती हैं, लेकिन अलग अलग कंट्रीज के अंदर अगर ये सब चीजें मूव होंगी तो थोड़ी सी इतनी मोबिलिटी नहीं होगी, थोड़ी लिमिटेशंस होंगी, रेस्ट्रिक्शंस होंगी, ठीक है। आप देखो अपने मर्जी से अपने ही कंट्री में कहीं भी जा सकते हो काम करने के लिए, लेकिन अगर दूसरे कंट्री में आपको जाना है काम करने के लिए तो कुछ लीगल रूल्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो आपको करना पड़ेगा। तो मतलब अपने कंट्री के अंदर आप बहुत इजीली मूव कर सकते हो, और अलग अलग कंट्रीज के अंदर आपको मूव करना है तो थोड़ा सा इतना इतना फ्री मोबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा उसमें लिमिटेशंस है। कस्टमर हेटेरोजेनिटी अक्रॉस मार्केट। एक होता है वर्ड हेटेरोजेनियस और एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब एक जैसे जो लोग होते हैं उनको होमोजीनियस बोलते हैं, और हेटेरोजीनियस का मतलब एकदम डिफरेंट,
तरह के लोग, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, कल्चर एकदम डिफरेंट है। ठीक है। तो डोमेस्टिक मार्केट में क्या होगा, एक ही तरह की कल्चर होगी सबकी, और हमको बोल सकते हैं कि सब लोग एक ही तरह के होमोजीनियस हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई कंपनी है, वो वेजिटेरियन फूड वेजिटेरियन फूड के साथ डील करती है, तो ऑफ कोर्स एक कंट्री के अंदर अगर अधिकतर लोग वेजिटेरियन है तो हम उनको होमोजीनियस बोलेंगे। लेकिन अलग अलग कंट्रीज के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट्स में होमोजेनिटी नहीं होती। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, अलग अलग तरह के कस्टम्स होते हैं, अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस होते हैं। ठीक है। तो ऑफ कोर्स एक कंपनी को अगर इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ सामान बेचना है, खरीदना है, तो उस इंटरनेशनल बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं उनका उसको स्टडी करना पड़ेगा या रिसर्च करना पड़ेगा कि वहाँ के कस्टमर्स को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। ठीक है। तो हो सकता है कि हमारे कंट्री में जो चीज़ ज़्यादा बिक रही है, दूसरे कंट्री में जाके हम बेचें, तो हो सकता है कि वहाँ के लोगों को वो चीज़ इतनी पसंद ना हो, उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े। ठीक है। तो यानी कि कस्टमर्स डिफरेंट होते हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, लेकिन एक कंट्री के अंदर ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कस्टमर एक जैसे होंगे, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स या प्रेफरेंसेस या फैशन वगैरह वो सिमिलर होगा। और डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, देखो इंटरनेशनल ट्रेड में अलग अलग कंट्रीज के अंदर आप ट्रेड करते हो, और अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग लॉज होते हैं। ठीक है। अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स एक कंट्री के अंदर तो एक ही रूल होगा, तो जो रूल्स हैं और बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो होमोजीनियस हैं। ठीक है। और बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस वेरी कंसिडरेबली अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। वेरी का मतलब चेंज होती है। ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग लॉज होते हैं, अलग अलग लॉज को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में हो। तो यानी कि आपका कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपने कंट्री है उसके लॉज को भी फॉलो करना पड़ेगा, और जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ के लॉज को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो यानी कि आप सपोज कोई कमोडिटी है, कोई गुड है, वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, और आपके कंट्री में तो वो अलाउड है, लेकिन दूसरे कंट्री में वो चीज़ अलाउड नहीं है। तो जब अलाउड नहीं है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो यानी कि अलग अलग कंट्रीज के जितने भी लॉज होते हैं आपको उनको कंसीडर करना पड़ेगा। फिर पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, किसी कंट्री के अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है तो वहाँ पे बिजनेस करना थोड़ा इजी होता है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क सिर्फ एक ही कंट्री से का होता है, यानी कि जहाँ पे आप बेच रहे हो और खरीद रहे हो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ही आपको देखना है। लेकिन अगर अलग अलग कंट्रीज में आप चीज़ें बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं और अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। ठीक है। सो विच ऑफन बिकम ए बैरियर टू इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। यानी कि आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक बार आपको आपको पता होना चाहिए, कोका कोला, कोका कोला इंडिया में थी। ठीक है। लेकिन एक बार कोका कोला को इंडिया से बाहर कर दिया गया था। ठीक है। बाहर कर दिया गया था, और फिर 10-15 साल बाद फिर उनको एंट्री मिली। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन था इस तरह की कंपनीज को बाहर करना। तो इस तरीके के पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनके कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, कुछ कंपनी कुछ तरह के इंडस्ट्रीज को वो सपोर्ट करते हैं, कुछ तरह की इंडस्ट्रीज को वो सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी कंसीडर करनी पड़ती हैं। उसके बाद बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। यहाँ अगेन वही चीज़ है, बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज एक एक ही कंट्री के होते हैं, और यहाँ पे जो लॉज एंड पॉलिसीज हैं वो एकदम अलग अलग कंट्रीज के आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है करेंसी। अब देखो, आप डोमेस्टिक करेंसी यूज करोगे अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस में हो। ठीक है। ऑफ कोर्स एक ही कंट्री के लोग बेच रहे हैं खरीद रहे हैं तो उसी कंट्री की करेंसी यूज करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में क्या करोगे आप, एक से ज़्यादा कंट्री करेंसी आप यूज करोगे। और क्या है, मोस्टली तो इंटरनेशनल बिजनेस में डॉलर यूज होता है। ठीक है। तो या तो आप डॉलर यूज करोगे, या फिर जो आपस में कुछ कंट्रीज ने एग्री किया है कि हम आपकी करेंसी में ट्रेड कर लेंगे तो उसमें करोगे। ठीक है। तो यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस में एक से ज्यादा कंट्री करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो ये था आपका देखो डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस
में डिफरेंस। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको पढ़ना है। और ये आपके पूरे सिलेबस के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी है इसको समझना। सो दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।